पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन की ट्रिक्स सीखेंगे और कुछ बेसिक रूल्स जो हम यूज करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहा है, दिस इज फॉर यूनिटी फीडबैक, राइट। हम ये पुराने आई गेस फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कैसे यूनिटी फीडबैक काम करता है। यहाँ पर मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये एक्सप्रेशन बार बार यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम एक एफिशिएंट ब्लॉक डायग्राम कैसे बना सकते हैं अगर हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हो या डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो, व्हाटएवर, वहां से हम ब्लॉक डायग्राम कैसे बना सकते हैं ये हम देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम ब्लॉक डायग्राम्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। रिड्यूस का मतलब आपके पास एक कॉम्प्लेक्स ब्लॉक डायग्राम है और आपको उसको रिड्यूस करके सिंपलर ब्लॉक डायग्राम में लाना है, ठीक है। चलो एक एक करके सारे रूल्स पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल, मान लीजिए एक से ज्यादा ब्लॉक्स आपके कैस्केड में कनेक्टेड हैं। द वेरी फर्स्ट रूल टॉक्स अबाउट द कैस्केड, ठीक है ना। देखो, आप लोग सीधे ब्लॉक डायग्राम रिड्यूस करने चले जाते हो और ये बेसिक लॉजिक्स नहीं समझ पाते कि कहां पर कैसे रिडक्शन हो रहा है। तो आफ्टर दिस लेक्चर आपका ये लॉजिक 110% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कैस्केड का मतलब क्या हुआ। कैस्केड का मतलब हुआ आपका एक ब्लॉक ऐसा था, इट वाज लाइक G1S, एक्सक्यूज मी, एक ब्लॉक आपका ऐसा था, इट वाज लाइक G2S। ये आपके दो ब्लॉक्स थे, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास RS था और फाइनली आपके पास जो आउटपुट था दैट वाज CS। दिस वाज योर ब्लॉक डायग्राम, ठीक है ना। बीच में हम एक इंटरमीडिएट आउटपुट C1S मान सकते हैं। देखो, लेक्चर के शुरुआत में ही बता रहा हूं, ये GS को मैं अब G लिखूंगा। G मतलब G सबस्क्रिप्ट कुछ भी S होगा तो मैं G लिखूंगा। मतलब आई वोंट बी राइटिंग S, बार बार आई वोंट बी राइटिंग S इन द ब्रैकेट, बट आप समझ जाना वहां पर S है, ठीक है ना। चलो अब यहां पर देखो, C1 अपॉन R, इसका वैल्यू G1 आएगा केवल अगर मैं पहला ब्लॉक देखूं, राइट। C1 अपॉन R का वैल्यू G1 आएगा, ट्रांसफर फंक्शन है आउटपुट अपॉन इनपुट। ऐसे ही अगर आप दूसरा ब्लॉक देखो, C अपॉन C1, इसका वैल्यू G2 आएगा। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो C1 अपॉन R डिवाइडेड बाई C अपॉन C1 इज इक्वल टू G1 G2। तो C1 गेट्स कैंसिल्ड, यह हो गया आपका C अपॉन R एंड दिस इज G1 G2। अच्छा, C वॉज द फाइनल आउटपुट, R वॉज द फाइनल इनपुट। तो आप क्या देख रहे हो, इन दोनों ब्लॉक डायग्राम को मैं एक सिंगल डब्बे से रिप्लेस कर सकता हूं, एक सिंगल डब्बा बना सकता हूं दोनों की जगह, और इस डब्बे में मैं G1 G2 लिख सकता हूं बेटा। यहां पर इनपुट मान लिया R, यहां पर आउटपुट मान लिया C, राइट। तो सबसे पहली चीज जो हमने सीखी वो ये है, जब मेरे पास एक से ज्यादा ब्लॉक कैस्केड में होंगे तो मैं सीधे उन सभी के वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। दिस वाज द वेरी फर्स्ट रूल। चलो अब सेकेंड रूल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास पैरेलल ब्लॉक्स है, ठीक है ना। लेट अस अज्यूम दैट वी आर हैविंग पैरेलल ब्लॉक्स। ब्लॉक्स बनाते हैं। यहां पे मैंने मान लिया मेरे पास है G1, यहां पर मैंने मान लिया मेरे पास है G2, यहां पर मैंने मान लिया मेरे पास है G3 एंड ये मैंने लगाया एक समर एंड दिस इज हाउ आई गेट द आउटपुट C एंड यहां पे आई हैड R, राइट। अच्छा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब मेरे को देखना है कि मैं इस डब्बे को किस इफेक्टिव डब्बे से रिप्लेस कर सकता हूं। तो बहुत अगर आप ध्यान से देखोगे तो C अपॉन R, ध्यान रखिएगा, C अपॉन R, इसकी वैल्यू मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं भाई। C अपॉन R इज R G1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, R G1 प्लस R G2। इनफैक्ट C अपॉन R मत लिखो, यहां से R अभी हटा लो ताकि आपको समझ में आए, प्लस R G3 लिख सकता हूं। R इससे भी मल्टीप्लाई है, इससे भी मल्टीप्लाई है, इससे भी मल्टीप्लाई है, तो R G1 प्लस R G2 प्लस R G3 मिला के C देंगे मेरे को।
यहां से R कॉमन ले लूं, मेरे को मिलेगा G1 प्लस G2 प्लस G3, यहां पर C, तो C अपॉन R मेरे को क्या मिल जाएगा, दिस विल बी G1 प्लस G2 प्लस G3। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मेरे पास 3 डब्बे पैरेलल में हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, इफेक्टिवली लिखूं R और इन सभी डब्बों को ऐड कर दूं, ऐड करके लिख दूं G1 प्लस G2 प्लस G3 और यहाँ पे आउटपुट लिख दूं C, राइट। तो पहले दोनों रूल्स क्लियर हैं आई होप। अगर मेरे पास 2 डब्बे कैस्केड में हैं तो मैं उन्हें मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मेरे पास 2 डब्बे पैरेलल में हैं तो मैं सीधे सीधे उन्हें ऐड कर दूंगा, राइट। चलो अब आते हैं तीसरे रूल पे। अब यहां से लॉजिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए टेक ऑफ पॉइंट क्या है, ये हम ऑलरेडी पुराने लेक्चर में देख चुके हैं। टेक ऑफ पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर एक से ज्यादा इनपुट्स या एक से ज्यादा गेन ब्लॉक्स निकलते हैं। अगर मैं ड्रॉ करूं तो लाइक दिस, आई मीन यहां पर मान लो G1 है, यहां पर मान लो G2 है, ठीक है ना। तो ये वो पॉइंट है जहां से 2 गेन ब्लॉक्स निकल रहे हैं, तो इसको मैं अपना टेक ऑफ पॉइंट बोलूंगा। अब इस पर्टिकुलर केस में टेक ऑफ पॉइंट का पोजीशन बदलेगा और हमें देखना है कि टेक ऑफ पॉइंट का पोजीशन बदलने पर ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन पर क्या फर्क पड़ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं, केस कंसिडर करते हैं, दिस इज R, राइट, ये मेरा G है, ये मेरा C है एंड दिस इज द टेक ऑफ पॉइंट। अब यहां पर देखो, यहां पे मेरे पास R आ रहा है और इस टेक ऑफ पॉइंट से यहां पे भी मुझे R ही मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आपसे बोलूं कि इस टेक ऑफ पॉइंट को मैं गेन वाले ब्लॉक के आगे ले जाऊं तो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले मैंने ये गेन वाला ब्लॉक बना लिया G, R मेरा इनपुट था और मैं बोल रहा हूं कि मैं अपने टेक ऑफ पॉइंट को यहां ले आया। अच्छा ध्यान रखो, मैंने आपको पहले भी बताया रिस्पॉन्स नहीं बदलना है। यहां पर रिस्पॉन्स R है तो यहां पर भी फाइनली रिस्पॉन्स R ही होना चाहिए, लेकिन बेटा इस पॉइंट पे तो R इंटू G आ चुका है, देखो R इंटू G, राइट। तो मैं क्या करूं, अगर इस R इंटू G को 1 अपॉन G से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर से मेरे को R मिल जाएगा। लॉजिक पकड़ना है, ठीक है, बिल्कुल याद नहीं करना है, इसको फिर से समझो। ये आपका सीन था, यहां पर आपको R इंटू G मिल रहा था, ठीक है ना। इस R इंटू G को जब आप 1 अपॉन G से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फिर से R मिल जाएगा। अब यहां पर भी R था, यहां पर भी R था, तो समरी क्या हुई, समरी ये हुई, जब भी मैं टेक ऑफ पॉइंट को किसी गेन एलिमेंट के आगे ले जाऊंगा तो जिस गेन एलिमेंट से आगे ले जा रहा हूं उसके रेसिप्रोकल गेन का एक डब्बा ऐड कर दूंगा, ठीक है। आई होप द लॉजिक इज प्रीटी मच क्लियर, ठीक। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा गेन इसको टेक ऑफ पॉइंट को आगे ही ले जाऊं, हो सकता है मैं टेक ऑफ पॉइंट को गेन ब्लॉक के पीछे भी ले जाऊं, ठीक है ना। तो ये सीन समझते हैं। मान लीजिए इनिशियली दिस इज R, दिस इज G, ऑब्वियसली दिस इज C एंड दिस इज योर टेक ऑफ पॉइंट, ठीक है ना। ये मेरे पास सीन है कुछ ऐसा। अब भाई देखो, यहां पर C है तो यहां पर भी तो C ही होगा। देखो भाई ये दोनों एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, तो जो आउटपुट आपको यहां पे मिल रहा है यही आउटपुट आपको यहां पे भी मिलना चाहिए। दैट मीन्स यहां पर भी मुझे C मिलेगा और C एक्चुअली में है क्या, R इंटू G है, देखिए R इंटू G। और मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं इस टेक ऑफ पॉइंट को डब्बे के लेफ्ट में मूव करा रहा हूं। लॉजिक अभी भी वही है, मेरा C नहीं बदलना चाहिए, C क्या रहना चाहिए, R इंटू G। तो कोई बात नहीं सर, C नहीं बदलते हैं, R को एज इट इज रहने देखते हैं, ये G लगा देते हैं और एक्सक्यूज मी, यहां से एक और G लगा देते हैं। और अब जरा आप देखो, यहाँ पे भी आपको C वही मिल रहा है, यहाँ पर भी C वही मिल रहा है, यहाँ पर C इज इक्वल टू R G है, यहाँ पर भी C इज इक्वल टू R G है। देख रहे हो, रिस्पॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लॉजिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, ठीक है ना। देखो ये मूवमेंट ऑफ टेक ऑफ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिक पकड़ना है बस। अगर लॉजिक पकड़ लिया तो काम बन गया, अगर लॉजिक में प्रॉब्लम हुई तो फिर यार यू आर इन अ बिग ट्रबल, राइट।
तो कैसे याद रखना है, जब कभी भी मैं टेक ऑफ पॉइंट को राइट में ले जाऊंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, जब कभी भी मैं टेक ऑफ पॉइंट को लेफ्ट में ले जाऊंगा तो गेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आई होप द लॉजिक इज क्लियर। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। दिस वाज सीरियल नंबर 3। ओके, लेट्स सी 4। consecutive समिंग पॉइंट्स। ओके, देखते हैं क्या होता है जब हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव समिंग पॉइंट्स होते हैं और मैं उनको इंटरचेंज करना चाह रहा हूं। आई विश टू इंटरचेंज दी कॉन्जिक्यूटिव समिंग पॉइंट्स। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं। दिस इज आर, ये मेरा दिस इज प्लस मान लेता हूं। यहां से मैंने x दिया इनपुट, तो यहां पे मेरे को क्या मिलेगा, r प्लस एक्स। ठीक है ना, मैं s नहीं लिख रहा हूं, आप लिखोगे एग्जाम में। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, यहां पे मैंने मान लिया y। ठीक है, तो यहां पे मेरे को क्या मिलेगा, देखो r प्लस एक्स आ रहा था माइनस का y, यही मेरा आउटपुट हो गया, राइट। ठीक है ना, अब जरा इन समर्स की पोजीशन बदल के देखते हैं। ठीक है ना, बदलने का मतलब ये रिवर्सल करना है। मैं जरा देखते हैं रिवर्सल करने पे क्या होता है। ठीक है ना, तो दूसरा पेन यूज करता हूं। ये मेरा आर चल रहा था, ये मैंने समर लगाया, अब की बार यहां प्लस लगाया, यहां माइनस लगाया, यहां पर वाई लिख दिया। ठीक, तो मुझे क्या आउटपुट मिला, आर माइनस वाई। ठीक है ना, फिर मैंने अगला समर लगाया, अब की बार दोनों प्लस थे, दोनों प्लस कर दिए, यहां पर x था तो यहां पर x कर दिया। अब मेरे को क्या मिला, r माइनस वाई प्लस एक्स। अब जरा इसको देखो और इसको देखो, बोथ आर सेम, राइट, देख रहे हो आप, बोथ आर सेम। तो लॉजिक क्या है, इफ रिक्वायर्ड आई कैन इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ द समर्स। ठीक है ना, जितने भी समर लगे हैं सर्किट में, अगर जरूरत है तो आई कैन चेंज द पोजिशंस, देयर इज नो पॉइंट इन इट। ओके, ध्यान रखेंगे, ये गलती होती है अक्सर। चलो एक और करते हैं, बहुत ही बेसिक सा है। इफ आई वॉन्ट टू एलिमिनेट अ फॉरवर्ड लूप, एलिमिनेट अ फॉरवर्ड लूप, ठीक है ना, मैं एक फॉरवर्ड लूप एलिमिनेट करना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो समझो फॉरवर्ड लूप को एलिमिनेट करने का मतलब क्या है। मान लो यहां पर मेरे पास है G1, यहां पर मेरे पास है G2। ये बहुत ही सिंपल है, बट सिंस अभी जब ब्लॉक डायग्राम रिड्यूस करेंगे तो कभी कभी आपको यहां पर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसको मान लो x, इसको मान लो y, ठीक है ना, राइट। तो इस पर्टिकुलर सर्किट को, इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम को मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं। x को यहां से ले जाऊं, इसको कर दूं G1 माइनस G2 और y को ऐसे ले जाऊं। इट हैज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन इट, ठीक है ना, राइट, फाइन। तो देखो हमने टेक ऑफ पॉइंट को चेंज करना सीख लिया। अब जरा देखते हैं कि समर को अगर चेंज करें तो क्या होगा। भाई जैसे टेक ऑफ पॉइंट चेंज कर रहे हैं वैसे समर की पोजीशन भी तो चेंज कर सकते हैं, राइट। तो मेरा अगला आर्टिकल होना चाहिए मूवमेंट ऑफ समर। लॉजिक अभी भी वही है, अगर आपने लॉजिक सही पकड़ा है तो 110% आंसर सही आएगा। मान लो ये R है, ये मेरा डब्बा है G, तो यहां पे मेरे को क्या मिलेगा, R इंटू G, ठीक है ना, मैंने एक समर लगाया, राइट। यहां से मैंने इनपुट दिया, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो यहां से मेरे को आंसर क्या मिलेगा, R इंटू G प्लस माइनस एक्स, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो एक्सक्यूज मी, अगर आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना आता है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। अब आपको क्या करना है, आपको इस समर को डब्बे से पहले लाना है, गेन ब्लॉक से पहले आपको समर को लाना है। लॉजिक क्या है, ध्यान क्या रखना है, एक्सप्रेशन नहीं बदलना चाहिए, एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहिए, ठीक। अब जरा ध्यान से देखेंगे,
अब जो 3-4 पॉइंट मैं बताने वाला हूं ये सब थोड़े से इंटरेस्टिंग है और थोड़े से बच्चों को कंफ्यूज भी करते हैं। तो यहां से मैंने आर निकाल लिया, मेरे को क्या करना है, इस समर को यहां लगा देना है, तो मैंने समर को एज इट इज उठाया, यहां लगा दिया, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखनी, जब मैं समर को लगा रहा हूं तो एक्स नहीं बदल सकता, एक्स वैसे ही रहना है भाई, ठीक है ना, एक्स नहीं बदल सकता। और आगे मेरा डब्बा भी लगना है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। आप में से कई लोगों को लगेगा सर गलत बता रहे हैं, अभी बताता हूं कि क्यों गलत बता रहा हूं, ठीक है ना। चलो अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे मेरे को क्या आउटपुट मिलेगा, आर प्लस माइनस एक्स, ठीक है ना। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, जी से, तो मुझे क्या मिलेगा, आर इंटू जी प्लस माइनस एक्स इंटू जी, यही मिलेगा राइट। अगर अभी तक सब कुछ ऐसे ही चलाऊं तो मेरे को यही मिलना चाहिए, राइट या रॉन्ग भाई। यहां से मेरे को मिल रहा था आर इंटू एक्स, ठीक है ना, इनफैक्ट आर प्लस माइनस एक्स, आर प्लस माइनस एक्स को मैंने जी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा देखो, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर एक डब्बा लगा दूं, 1/g का एक डब्बा लगा दूं, ठीक है ना। इनफैक्ट इसको ऐसे समझो, ऐसे भी मत समझो, ऐसे समझो, अगर मैं यहां पर डब्बा लगा दूं तो सीन क्या है, मुझे यहां पे क्या मिल रहा है, यहां पर मेरे को मिल रहा है x इंटू 1/g, ठीक है ना, राइट। ये किस में प्लस हो रहा है, आर में, और फाइनली क्या हो रहा है, जी हो रहा है। देखो ये गेन, तो मुझे को मिला क्या, आर जी प्लस माइनस एक्स। क्या ये वही वैल्यू नहीं है जो मुझे पहले मिल रही थी, राइट। लॉजिक समझ रहे हो, जब मैं समर को गेन ब्लॉक के पहले ला रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब मैं समर को गेन ब्लॉक के पहले ला रहा हूं, आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद 1/g। ये उल्टा हो रहा है टेक ऑफ पॉइंट से, ध्यान रखिएगा, टेक ऑफ पॉइंट से उल्टा हो रहा है। टेक ऑफ पॉइंट में जब मैं टेक ऑफ पॉइंट को डब्बे के आगे ले जाता हूं तो 1/g से मल्टीप्लाई करता हूं। अब की बार मैं समर को डब्बे के पीछे ले जा रहा हूं तो 1/g से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है ना। लॉजिक क्लियर है। बिल्कुल ऐसे ही हम देखते हैं कि अगर हम समर को डब्बे के आगे ले जाएं, तो पहले एक समर बना लें अब की बार, ठीक है ना। मान लीजिए दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, एंड यहां पर एक गेन है जी, ऐसा ऐसा कुछ है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो मेरे को यहां क्या मिला, एक्स माइनस वाई, गेन में क्या है, जी, मतलब जी को यहां से हटा दें अगर, तो ये एक्स माइनस वाई मिला था, और यहां पर आके वो मिल गया एक्स माइनस वाई इंटू जी, राइट है। अब सेम लॉजिक है, मैं समर को डब्बे के आगे ले जा रहा हूं, देखो एक्स के साथ भी जी मल्टीप्लाई है, वाई के साथ भी जी मल्टीप्लाई है, तो बहुत आसान है, एक्स लो, इसके साथ भी जी मल्टीप्लाई कर लो, वाई लो, इसके साथ भी जी मल्टीप्लाई कर लो, और दोनों को इधर प्लस कर दो, इधर माइनस कर दो। अब जरा देखो वही रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या आएगा, एक्स इंटू जी माइनस वाई इंटू जी, जी कॉमन ले लो, यू विल बी गेटिंग एक्स माइनस वाई, सेम लॉजिक, राइट। एक्सक्यूज मी, आई होप आपको ये लॉजिक भी समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो अब एक पॉइंट और बचता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट देखते हैं, जब हमारा टेक ऑफ पॉइंट समर के रिस्पेक्ट में मूव करता है। देखो हमने टेक ऑफ पॉइंट का मूवमेंट गेन ब्लॉक के रिस्पेक्ट में देख लिया, हमने समर का मूवमेंट गेन ब्लॉक के रिस्पेक्ट में देख लिया, अब इन दोनों का जब रिलेटिव मूवमेंट होगा तब क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास आर है, ठीक है ना, ये मेरे पास एक समर है। अच्छा, अगर समर है तो ऑब्वियसली मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई इनपुट भी होगा। मैं यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लेके चल रहा हूं, बुक्स में प्लस लिखा है बट हम प्लस माइनस दोनों लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक्सक्यूज मी, यहाँ पर रिस्पॉन्स सी, जरा देखो सी का वैल्यू कितना आना चाहिए, सी का वैल्यू आना चाहिए आर प्लस माइनस एक्स, राइट, फाइन। अच्छा, टेक ऑफ पॉइंट भी चाहिए, तो ये रहा भैया मेरा टेक ऑफ पॉइंट, ठीक। अच्छा, टेक ऑफ पॉइंट पर तो आंसर आर ही आना है, टेक ऑफ पॉइंट का आंसर तो नहीं बदल सकता, ठीक। मेरे को क्या करना है, मेरे को इस टेक ऑफ पॉइंट को समर के आगे ले जाना है, ठीक है। चलो ले चलते हैं, देखते हैं क्या होता है।
ये हो गया R, यहां प्लस था, यहां प्लस माइनस था, यहां पर मैंने x माना हुआ था, ठीक है। तो यहां पर क्या आया, R प्लस माइनस x। अच्छा, टेक ऑफ पॉइंट को मैं आगे ले गया, टेक ऑफ पॉइंट को मुझे आगे ले जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब मैं टेक ऑफ पॉइंट को आगे ले जा रहा हूं भाई, तो आना यहां पर R ही चाहिए, रिस्पॉन्स नहीं चेंज होना है, सिर्फ यही लॉजिक लगाना है। अच्छा, यहां से मेरे पास क्या आ रहा है, R प्लस माइनस एक्स। यहां पर मुझे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए R। तो भैया मैं क्या करूं, यहां पर देखो, यहां से मेरे पास R प्लस माइनस एक्स आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां तो प्लस लगाता हूं, यहां पर यार मैं माइनस प्लस कर दूं और एक्स कर दूं, समझना लॉजिक। यहां से मेरे पास आ रहा था R प्लस माइनस एक्स, यहां पर मैंने समर लगा के माइनस प्लस एक्स कर दिया, तो ये हट गया, ये हट गया, तो मेरे को R मिल गया। लॉजिक क्लियर है, ठीक है। याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर लॉजिक क्लियर है तो कभी नहीं भूलोगे, और लॉजिक नहीं क्लियर है तो कभी याद भी नहीं होगा, दोनों ही बातें हैं। अगर लॉजिक क्लियर है तो कभी भूलोगे नहीं, और लॉजिक क्लियर नहीं है तो कभी याद नहीं होगा। अब जरूरी थोड़ी है कि टेक ऑफ पॉइंट समर के आगे जाए, ये भी तो हो सकता है कि टेक ऑफ पॉइंट मैं समर से पहले लाऊं, बिल्कुल हो सकता है। तो चलो सर देखते हैं, अगर टेक ऑफ पॉइंट समर से पहले ला रहा हूं, तो सबसे पहले मान लो ये मेरे पास R था, ये मेरे पास था X, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, R प्लस एक्स, प्लस माइनस कर लो, R प्लस माइनस एक्स, और ये मेरा टेक ऑफ पॉइंट था, ठीक है ना। तो भाई R प्लस माइनस एक्स यहां भी मेरे को दिखेगा, वही C होगा, और R प्लस माइनस एक्स यहां पे भी मुझे दिखेगा, वही C होगा। मेरे को क्या करना है, मेरे को इस टेक ऑफ पॉइंट को बाहर ले जाना है, पहले ले जाना है समर से, ठीक है। चलो ले चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहां पर R लगाते हैं, ठीक है ना, टेक ऑफ पॉइंट को ले आए हैं। अच्छा, ध्यान रखना है, टेक ऑफ पॉइंट को ले तो आए हैं, लेकिन टेक ऑफ पॉइंट का आंसर वही होना चाहिए, R प्लस माइनस एक्स, आंसर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब समर भी लगा लेते हैं, समर मेरे पास था, ये मैंने समर लगा लिया, राइट। देखो समर में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, प्लस माइनस पे ही चल रहा हूं, समर में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। तो यहां पे बेटा मेरे पास क्या आ रहा है, R, ये X है, R प्लस माइनस एक्स, यहां का तो आउटपुट ठीक है, लेकिन यहां का आउटपुट तो ठीक नहीं है। यहां पर तो मेरे को अभी अगर देखा जाए तो केवल R मिल रहा है, बट मुझे चाहिए क्या, R प्लस माइनस एक्स, राइट। मेरे को क्या चाहिए, R प्लस माइनस एक्स। कोई टेंशन नहीं है, यहां पर एक समर लगा लो, यहां पर एक समर लगा लो, बन गया काम। देखो अब मेरे को R प्लस माइनस एक्स मिल जाएगा, यहां पर भी वही मिल रहा था, यहां पर भी वही मिल रहा था। लॉजिक क्लियर है सभी को, आई होप सभी को क्लियर है, राइट। ओके, सो बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखना, ये बिल्कुल मत सोचना कि हम सीधे न्यूमेरिकल करेंगे और आंसर आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, रटते रह जाओगे, सॉल्व नहीं होगा। बार बार 2-3 बार देखोगे, बिल्कुल दिमाग में ये तरीके बैठ जाएंगे। देखो पुराना लेक्चर जहां पर हमने ब्लॉक डायग्राम बनाना सीखा था वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम वो सभी ट्रिक्स सीखे हैं जिनको हम यूज करेंगे ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करने के लिए। अब अगले लेक्चर में हम डायरेक्टली ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करने वाले हैं, तो अगला लेक्चर आने से पहले ये दोनों लेक्चर देख लीजिएगा। एंड मेरी यही कोशिश रहेगी कि अब लगभग डेली लेक्चर आए, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर बीइंग अ वेरी गुड ऑडियंस। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, प्लीज लाइक इट। वॉच टाइम आ रहा है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, प्लीज लाइक इट। आई मीन 10-10, 12-12 हजार मिनट का वॉच टाइम है, कुछ में तो बहुत ही ज्यादा है, बट लाइक उस हिसाब से नहीं है। तो प्लीज लाइक द वीडियोस यार, अगर देख रहे हो तुम्हें फायदा हो रहा है तो लाइक बटन क्लिक करने में क्या ही प्रॉब्लम है, राइट। थैंक यू एंड लेट्स कैच अप अगेन टुमारो, होपफुली टुमारो with a new lecture, right? Thank you very much.